ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान किया। उनके लीडरों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मुसलमानों में हर कोई जानते हैं कि मुसलमानों में लगभग 60% आबादी अंसारियों की है, ज़्यादातर अंसारियों की आबादी है। और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां 90% आबादी अंसारियों की है। और अंसारियों को जो खास तौर से बुनकर, दस्तकार लोग के जो लोग आर्टिशियंस हैं, वो इस कैटेगरी के लोग जो हैं वो उनकी आबादी 60%। उसका वजह भी एक है कि चूंकि आबादी में हम लोगों ने पाकिस्तान का विरोध किया था, जिन्ना का विरोध किया था, इसलिए अंसारी बरादरी के लोग जो पासमानदा लोग हैं उन्होंने वो माइग्रेट नहीं किए पाकिस्तान में, और ये वो हिंदुस्तानी में रहे, और इस वजह से आबादी हमारी ज़्यादा है। उस लिहाज से हमारा जो आज के डेट में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब कहते हैं कि जिसकी जितनी तादाद हो, जितनी आबादी हो, उतनी उसकी भागीदारी होगी, उतनी उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जस्ट उसका विपरीत हो रहा है। जिसका जो लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हो, या जिसके पास पैसा है, या जिसके पास बाहुबल है, या जो आदमी किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं और उसको लोग टिकट दे रहे हैं। मूवमेंट कॉन्फ्रेंस चूंकि मैंने बताया कि शुरू से सेकुलर स्टैंड रहा, हम लोगों ने किसी फॉर्म में कम्युनलिज्म को हम लोगों ने नकारा है। हम लोगों ने, चाहे वो हिंदू कम्युनलिज्म हो, मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, या किसी फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म को हम लोगों ने नकारा है। और आज भी हमारा स्टैंड बिल्कुल सेकुलर रहा है और सेकुलर है। और हम लोगों ने हमेशा से कांग्रेस को अडॉप्ट किया, कांग्रेस को हम लोगों ने सपोर्ट किया, आज तक हम सपोर्ट करते आए हैं। आज भी हम लोगों ने टिकट मांगी थी कई जगह से, झारखंड में खासतौर से फुरकान अंसारी गोड्डा से थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कहा था कि आप उनको दे दो। वो एक बार एमपी रह चुके हैं। कोडरमा से मुमता अंसारी रह चुके हैं, चूंकि आबादी मैंने कहा 90% अंसारियों की है। आदिवासी के बाद नेक्स्ट अंसारियों की वहां आबादी है। अंदर गुजरात के अंदर, आपको राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर मोमिन अंसारी तो छोड़ दिए, किसी मुसलमानों को नहीं दिया। आबादी हमारी मुसलमानों की इतनी बड़ी है, और सभी सेकुलर पार्टी और सभी सेकुलर कैंडिडेट यही कोशिश करते हैं कि मुसलमान वाली कंस्टिट्यूंसी मुझे मिल जाए, लेकिन मुसलमान को अपने यहां से नहीं जीतने देंगे। तो ये जो एक डेमोक्रेसी में ये बहुत एक गलत सिस्टम पनप रहा है। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो एक गलत हवा एक बह रहा है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग हो सकता है जब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कास्ट, कम्युनिटी और लोगों का अगर होगा, तो जो हम कहते हैं तभी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मजबूत हो सकता है। इसको देखते हुए जो हम लोगों ने बार बार कहा कि आप जो है प्रॉपर कैंडिडेट को, जो कास्ट और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लेकर करके आप कैंडिडेट का डिस्कस कीजिए, ना कि, लेकिन ये नहीं हो सका है। और हम ये देख रहे हैं, और हम लोगों ने, हमारे इमरान भाई बहुत इच्छुक थे, हम लोग भी चाहते थे कि इनको दिल्ली से टिकट मिले, और हम लोग कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन जब नहीं मिला तो इनको कई लोगों ने अप्रोच किया। अभी आपको मायावती की पार्टी ने, बीएसपी ने भी अप्रोच किया कि आप लड़ो, लेकिन हमारे पास आए। मैंने कहा कि देखिए, आज के दौर में मुसलमानों का एक ही माइंड है कि वी विल वोट ओनली फॉर द सेकुलर पार्टी, और हम अपनी वोट को डिवाइड नहीं करेंगे। तो आप ऐसे हालात में हम इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पेशेंस के साथ काम लें, और जो देश का हालात है सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए, हम उसको अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करके हम कोशिश करेंगे कि जो सेकुलर पार्टी 1-to-1 फाइट में है, हम उसको पूरी स्ट्रांगली मदद करेंगे। कांग्रेस के साथ जितने सेकुलर पार्टीज हैं, हम उसकी पूरी हर जगह मदद कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन हम जो हमारी डिमांड है, इसकी डिमांड हम लोग पूरी समीक्षा करेंगे कि जितने कैंडिडेट्स को इन्होंने टिकट दिए हैं, वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या था, वो कैंडिडेट जीता और हारा क्यों, इसका समीक्षा करते हुए हम लोग पार्टी को बात करेंगे कि अगर आप आगे की सुधार नहीं करेंगे और आगे हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो ये बात अब नहीं रहेगी। मुरादाबाद से नहीं दिया, आप मुरादाबाद से देंगे नहीं, और लखनऊ से लड़ने नहीं देंगे साहब, वहां पोलराइजेशन है। तो आप मुसलमानों को मुसलमान सीट से भी नहीं देंगे और दूसरी जगह से भी नहीं दे सकते। तो आपकी पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है कि आप सेकुलर होकर के भी सेकुलर कैंडिडेट को जितवा नहीं सकते? तो हम लोगों को समीक्षा करना पड़ेगा। मुस्लिम एज ए होल को
मैं तो कहता हूं कि ये मुस्लिम के अंदर जो हम बात करते हैं कास्ट की, हमको अब उससे उठ करके ही बात करना है कि अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 56 से 26 आ गया, आप पहले 56 हुआ करता था, अभी 26 है, आज आप देखेंगे इस बार और घट करके, चूंकि कई स्टेट हैं जहां से दिया ही नहीं उन्होंने, वो और घट कर करके आएगा, और खासतौर से सेकुलर पार्टीज ने नहीं दिया। अफसोस इस बात का है। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग इस वक्त लेकिन केवल सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हैं कि ताकि हम कंट्री को फिर से अपने सेकुलर और डेमोक्रेटिक रास्ते पे स्ट्रांग बना सके। इसलिए मोमिन कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम लोग जो गठन है ये 1-to-1 कैंडिडेट का है, हम लोग जो कांग्रेस एलाइड पार्टीज हैं उसको मदद करेंगे, ये हमारा मेन ये है। और इलेक्शन के गठबंधन में हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि भाई यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 हमने टिकट की डिमांड की थी, जिसमें नॉर्थ दिल्ली से हमारा टिकट मतलब इमरान अंसारी का था। तो उस ताल्लुक से बहुत सारी बातें सामने आई और काफ़ी लीडरों से मुलाकात भी हुई, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन चूँकि वो जो भी वजह पार्टी के अंदर रही वो टिकट जो है नहीं दे पाए, यहाँ किसी भी मुस्लिम को नहीं दे पाए। तो इस ताल्लुक से हमारी आपस में बैठ के मीटिंग भी हुई कि भाई आगे हमें क्या करना है। तो हमने ये सोचा कि आने वाला जो वक्त है वो इस तरह का है कि बीजेपी को हम किस तरह रोक सकते हैं। जो हमारे देश के अंदर जो आइन बदलने की बात हो रही है, जो देश को जिस तरह से एक ऐसी जगह लेके धकेला जा रहा है कि जहाँ से दोबारा उठना बड़ा मुश्किल है हमारे देश को, तो उसके ताल्लुक से हमने कहा कि सेकुलर को जिंदा रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ ही जाना है और हम ऐसी किसी भी ताकत को यहाँ पे कामयाबी नहीं होने देंगे जो कि देश को बांटने की बात करती है। वाले जो इलेक्शन है, जो भी जितने भी चरण हो रहे हैं, उनमें सब में इंडिया गठबंधन के अंदर ही हम लोग जा रहे हैं और उनको ही हम लोग काम करेंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे। इसी ताल्लुक से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप सबका मौजूद है। ये मोमिन कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी तंजीम है और इसने पूरे देश में जो ये खाली मोमिन अंसारियों की नहीं और जो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनको भी जोड़ के चलते हैं। तो इनका मानना था कि भाई ठीक है, हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट या आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट दे, जिससे जो है हमारी भी एक आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान तक हम उठाने की कोशिश करें। मगर कोई भाई पार्टी का अपना फैसला है, आला कमान का अपना फैसला है कि तो उसके बाद हमें लगता है सेकुलरिज्म, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं गुलदस्ते की तरह मुल्क है, तो उस गुलदस्ते को बिखरने नहीं देना है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा अपना फ़र्ज है। तो उसकी कोशिश में हम आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग मानते हैं कि आने वाले टाइम में कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और उसको ही यहाँ पर विजयी कराएंगे। और ये इनका जो झूठे वादे का माहौल जो पूरे देश का देख रहे हैं कि जो कट्टरवादी संगठन है, खासतौर से जो आरएसएस के अंडर काम करती है बीजेपी, तो वो पूरे देश में जो नफरत का माहौल पैदा किया है। तो उसका एक यही कार्ड है, यही मौका है, यही वक्त है कि हम जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें और सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करें। क्योंकि हमारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है कई सारी पार्टियों के साथ जुड़ी रहती है और जितनी भी पार्टियां सब सेकुलर हैं। और जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, एक पूरी सेकुलर पार्टियों का एक समूह बना गया है, तो उसी के साथ हमें जाने की उसकी भले ही हमें जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस को राजनीति से धीरे धीरे दूर किया जाता है, किया गया प्लानिंग के तहत, मगर फिर भी क्योंकि सेकुलरिज्म की जब बात है, राष्ट्रहित की जब बात है, तो हम फिर वहाँ पर सारी भेदभाव भूलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। और वही आज जो है हमने मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले से हम लोग इकट्ठा होकर और जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। और हमारा इस टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो खास मकसद है, मुख्य उद्देश्य है उसका यही है, जो कट्टरवादी पार्टियां हैं उनको पराजित करना है। तो पूरे देश के लोगों को, पूरे सिटीजन को आह्वान करता हूं कि वो वोट एक्टिवली निकल करके डालें। और एक कहावत है कि बैड ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड by those who do not vote. So therefore everybody should vote for the right candidate and for the right party. इमरान साहब, आपने